नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस लाइव प्रोग्राम में। और आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट निफ्टी आज 18,000 टच कर हाईएस्ट लेवल। तो बहुत से लोगों में जो इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं खुद रेगुलर इन्वेस्टर हूं। बहुत सालों से मैंने वॉरेन बफेट को, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, बहुत से सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को स्टडी किया। तो आइए बात करते हैं, जब मार्केट इतनी हाई हो तो उस टाइम में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं हूं। जो कुछ बोल रहा हूं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आपको ठीक लगे, उसमें वजन लगे, ज्ञान लगे तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। इस तरह से मैं बहुत सारे नॉलेज वीडियोस आपके सामने लाता रहता हूं, नॉलेज सेशंस लाता रहता हूं। तो देखिए, मैंने स्टडी किया कि पिछले 20 सालों में, सन 2000 से अगर स्टॉक मार्केट को स्टडी करें तो 63 महीनों में पिछले 20 साल स्टॉक मार्केट ने अपना सबसे बड़ा हाई बनाया। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 बार हाई बना के स्टॉक मार्केट नीचे गई है, बाकी 40 बार स्टॉक मार्केट बढ़ती चली गई है। तो नो बॉडी कैन टाइम द मार्केट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हम नीचे में खरीद लें, ऊपर में बेच दें, ये तो भगवान भी नहीं करता। नो बॉडी कैन टाइम द मार्केट, आप टाइम नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा, ये सेशन इन्वेस्टर्स के लिए, मैं ट्रेडर नहीं हूं। मैं ट्रेडिंग में मेरा खुद का बहुत एक्सपर्टीज और विश्वास भी नहीं है इतना, और टाइम भी नहीं है इतना। बहुत लोग अच्छा करते हैं ट्रेडिंग में, मेरे बच्चे खुद करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं और मुझे टाइम भी नहीं है। तो मैं अच्छे स्टॉक्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, खुद स्टडी करता हूं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो मैं बता रहा था कि तकरीबन 63 बार स्टॉक मार्केट ऊपर हुई है, हाई टच किया अपना, सिर्फ और सिर्फ 20 बार उसके बाद नीचे गई है, करेक्शन हुई है, बाकी टाइम बढ़ती ही रही। तो 40 टाइम मार्केट बढ़ती रही। तो फेयरली गुड चांसेस कि मार्केट रुकेंगी नहीं। बहुत लोग कहते हैं बहुत हाई है, वेट करते रहेंगे। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने पिछले साल एक हाई समझ के 11,000 के ऊपर निफ्टी को बेच दिया कि फिर नीचे आएगा तो ले लूंगा, लेकिन वो देखते ही रह गए और आज 18,000 पे निफ्टी पहुंच गया। So even if you invest in all time high, अगर आप बिल्कुल ऑल टाइम हाई में भी एंट्री करते हैं तो भी 100% चांस है, आप 5 साल से ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट बने रहे तो आपके पॉजिटिव रिटर्न होंगे। और तकरीबन 8% से ऊपर, 7 में से 10 बार 8% से ऊपर रिटर्न रहेगा। अगर आप बिल्कुल गलती से भी हाई में जाके फंस गए, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, तो भी अगर आप 5 साल बने रहेंगे तो 10 में से 7 बार आपकी रिटर्न पॉजिटिव रहेगी, 8%। आइए अब एक अच्छे पोर्टफोलियो की बात करता हूं, जो मेरे तजुर्बे से अगर आपको पोर्टफोलियो बनाता हूं तो 60% आपका इक्विटी होना चाहिए, ब्लू चिप्स, अच्छे बढ़िया लार्ज कैप, हर सेक्टर में, आईटी में, पावर में, ऑटो में, एफएमसीजी में, हर सेक्टर के 2-2 बढ़िया स्टॉक ले लें। तो 60% के तकरीबन आप रहे लार्ज कैप में, 30% आप क्वालिटी मिड कैप, जो कि मार्केट लीडर्स हैं। लीडर्स माना जिनके पास मोनोपोली पावर है, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गए, इस तरीके के, या IRTC जो अपना ट्रेन रिजर्वेशन की कंपनी है, IRCTC, वो हो गई। IEX हो गया, पावर एग्रीगेटर है, अभी बहुत शेयर भागे हैं उसके, रोज ही बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के आप मिड कैप जिनका 70% से ऊपर, 60% से ऊपर मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट मोनोपोली है, उसमें इन्वेस्टेड रहें। और इसी तरह के आप 10% स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं।
तो ये एक बड़ा अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो रहता है। आपको थोड़ा सा और सेफ खेलना है तो 35% डेट बॉन्ड में जाए आप, वो फंड आपको लेने पड़ेंगे। तो 35% बॉन्ड रखें, 65% इक्विटी रखें अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, और 65% इक्विटी में आप लार्ज कैप, मल्टी कैप और वही मिड कैप और स्मॉल कैप का रेशियो मेंटेन करें। लार्ज कैप में आप 60% रहें, 30% आप मिड कैप में रहें, 10% आप फंड लें स्मॉल कैप का। तो ये तो रह गई एसेट एलोकेशन की बात। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट कितनी भी डाउन हो, कुछ स्टॉक हमेशा बढ़े, कुछ ना कुछ पे कुछ अच्छा चल रहा होता है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होती है। जब बहुत बड़ा क्रैश आया था, आपको ध्यान होगा लॉकडाउन में, तो भी कुछ स्टॉक चल रहे थे उसमें। तो वो आप जरूर नजर रखें कि कुछ ना कुछ, जैसे फार्मा स्टॉक उस टाइम बहुत चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स और फार्मा। अभी पिछले दिनों आईटी का जोर रहा, कल से आईटी कुछ डाउन है, पावर स्टॉक भाग रहे हैं क्योंकि पावर शॉर्टेज की बात है। तो कहीं ना कहीं सेक्टर में आप ध्यान रखें, थोड़ा सा इतना ध्यान रखें, आपके एडवाइजर भी आपको बता सकते हैं। हमारे बड़े अच्छे एडवाइजर हैं दिपिन क्वात्रा, मोतीलाल ओसवाल के सब ब्रोकर हैं, वो अच्छी एडवाइजर रोज एक मैसेज में भेज देते हैं, काफी हमको फायदा होता है उनसे। तो कमेंट में लिखिएगा, आपको अगर दिपिन जी से कनेक्ट करना हो तो मैं कनेक्ट कर दूंगा, हमारे तजुर्बा के बड़े अच्छे मेंबर हैं। तो आप लार्ज कैप में एक पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें हर सेक्टर के, जैसे इन्फोसिस और टीसीएस मार्केट लीडर हैं, ऋतिक स्टॉक भी बोलते हैं हम लोग, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये कुछ तरह के अच्छे स्टॉक हैं। ऋतिक में आप 60-65% इन्वेस्टमेंट रखिए। मिड कैप में मैंने आपको बताया कि ये ध्यान कीजिएगा, और ये बहुत बड़े पते की बात है, मैंने इसमें काफी सक्सेसफुली खुद इन्वेस्ट किया है। जो स्टॉक 70%, 60% से ऊपर मार्केट शेयर लेके बैठे अपने प्रोडक्ट, गूगल पे आप करेंगे मोनोपोली स्टॉक, इंडियन स्टॉक, तो आपको मिल जाएगी लिस्ट, एक 10-15 स्टॉक। उसमें जिनको आप समझते हैं, जिनके खुद आप कंज्यूम करते हैं, जुबलियन फूडवर्क हो गए, जैसे डोमिनोज पिज्जा हो गया, और भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल मैंने जैसे नाम लिया, आईएक्स लिया, बीएससी का स्टॉक हो गया, एमसीएक्स हो गया, कमोडिटी स्टॉक, ट्रेन रिजर्वेशन की कंपनी आईआरसीटीसी हो गई, एमआरएफ हो गया। इस तरह के कई स्टॉक्स हैं जिनके पास अच्छा मार्केट शेयर है, नेस्ले हो गया। तो ये वाले शेयर्स में आप 35%, 30% एलोकेशन रखें, 10% आप मिड कैप, स्मॉल कैप, अच्छे स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते। तो जब आप इस तरीके से करेंगे और उसके बाद अगर कुछ कैश आप रखेंगे, ताकि जब कभी मार्केट क्रैश हो, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आपने अगर डिप्स में एंट्री ले ली और बड़े क्रैश में, समथिंग लाइक 9/11 हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, ये तो मैं कहता हूं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, 4 साल में एक बार आती है। उस टाइम में तो आप मनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। मैं फिर आपको बताऊंगा, ऋतिक स्टॉक हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, मार्केट लीडर रिलायंस हो गया अपना। इनमें आप एक्सपोजर लें, कभी भी मार नहीं खाएंगे। बहुत बड़ी रिटर्न आपको इनमें तभी मिलेगी जब बहुत बड़ा इनमें क्रैश है, नहीं तो आपको आराम से 15-20% सालाना ये स्टॉक अच्छी कमाई करते हैं, तो कमाई के हिसाब से शेयर प्राइस भी बढ़ती है। जिनमें मोनोपोली होती है वो काफी ज्यादा बढ़ते हैं। और डिप्स पे तो हमेशा ध्यान रखिए, कुछ कैश रहे तो ऑलवेज इन्वेस्ट, नेवर एवर सेल इन डिप्स। घबराइएगा नहीं, पैनिक नहीं कीजिएगा, और पैसा वही लगाइएगा जो आपको 5 साल से ज्यादा रखना है। तो आप हमेशा बहुत अच्छी रिटर्न, बैंक की एफडी से कई गुना ज्यादा रिटर्न लेके आएंगे। और एक अच्छा आपके पास एडवाइजर हो दिपिन जैसा, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अपने आप से अगर आपको जाना है तो एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर रख लीजिए साथ में। हमारे यहाँ पे पवन सचदेव साहब हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, तजुर्बा के मेंबर हैं। तो अगर आप उनकी सलाह लें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, आपको स्टॉक नहीं समझ में आते, तो उनकी सलाह लेंगे तो काफी सेफ रहेंगे। म्यूचुअल फंड में भी लॉन्ग टर्म में 12 से 20%,
एक अच्छे सेफ पोर्टफोलियो, अच्छे स्टॉक के पोर्टफोलियो में आती है। थोड़ा सा आप रिस्क लेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे तो 20 से 25% भी आप रिटर्न निकाल सकते हैं, और डिप्स में अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो 25% पे भी ऊपर। तो दोस्तों ये मेरा कुछ नॉलेज था, घबराइएगा नहीं स्टॉक मार्केट क्रैश हो तो, और निकलिएगा नहीं कि अगर बहुत टॉप पे हो। आपका मन हो प्रॉफिट बुक करने का, कोई बुराई नहीं, कर लीजिए इस टाइम में, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहिए और बने रहिए। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी कायम है, 8% से ऊपर जीडीपी बढ़ रहा है। बहुत सारी मार्केट इतनी नहीं बढ़ सकती जो डेवलप नेशन है, तो एक इंडिया की स्टोरी में फेथ रखिए। बहुत कुछ वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, या तो अपने धंधे से या दूसरों के धंधे से, लेकिन वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, सुरेश मंशरामानी, सीरियल एंटरप्रेन्योर, 42+ ईयर्स ऑफ तजुर्बा, को-फाउंडर तजुर्बा, 3 टाइम TEDx स्पीकर, ऑथर ऑफ 5 बुक्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं, हफ्ते में 2-3 बार लाइव आऊंगा, 2-3 नए वीडियो देता रहूंगा, और कुछ न कुछ अपने तजुर्बे से आपको नॉलेज हर सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप और भी काफी सारे टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। शब्बा खैर, धन्यवाद, गुड नाइट।